जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। The 27th of January 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 70। दौलत खान से पुनर्मिलन, सुल्तान नगर, पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी बठिंडा नगर से सुल्तानपुर पहुंचे। बेबे बहन नानकी आप जी को बहुत याद कर रही थी, अतः वह कुछ दिनों से आपके दर्शनों के लिए इंधीर रहने लगी थी कि अकस्मात उनको उनकी दासी तुलसा ने जाकर सूचना दी कि उनके प्यारे भैया नगर में आ चुके हैं। बस कुछ ही समय में उनके पास पहुंचने ही वाले हैं। बहन नानकी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने भैया के स्वागत के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त हो गई। तभी द्वार पर भाई मर्दाना जी की रबाब के संगीत में सत्य सत्य की मीठी ध्वनि सुनाई दी। बेबे बहन नानकी भागकर घर से बाहर निकली और अपने भैया को गले लगाया तथा कुशलक्षेम पूछा और कहा, लगभग 5 वर्ष के पश्चात आप वापस लौट रहे हैं। इस बार किस किस तरफ गए थे? उत्तर में गुरुदेव ने कहा, हम दक्षिण भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों में भ्रमण कर आ रहे हैं। तभी तुलसा ने चारपाई बिछा दी, उस पर गुरुदेव को बैठाकर उनके चरण धुलवाए और बहन जी ने भोजन परोस दिया। तुलसा पंखा करने लगी। बेबे नानकी जी ने घर के समाचार बताते हुए कहा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके विवाह करने हैं, ये सब सांसारिक कार्य आप अपनी देख रेख में करो। गुरुदेव ने सहमति प्रकट की और कहा, करतार भली करेगा, सब कुछ समय अनुसार यथापूर्वक हो जाएगा। परंतु बेबे कहने लगी, आपका बड़ा लड़का श्रीचंद तो विवाह करने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा तथा समस्त जीवन केवल नाम स्मरण में व्यतीत करेगा। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं उसकी आत्मिक अवस्था देखकर ही कोई निर्णय करूंगा। तभी भैया जयराम जी अपने कार्यालय से लौट कर आए। उन्होंने नानक जी को हृदय से लगाया, किंतु नानक जी ने उनके चरण स्पर्श किए। इत्फाक से उन दिनों नवाब दौलत खान लाहौर से सुल्तानपुर किसी काम से आए हुए थे। उनको लाहौर की सूबेदारी राज्यपाल मिली हुई थी। गुरुदेव का सुल्तानपुर में आना जब उनको मालूम हुआ तो वह गुरुदेव से मिलने आए। उन्होंने गुरुदेव से उनकी लंबी यात्राओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और बहुत आनंदित हुए। उन्होंने तभी पूछा, अब आप अपना मुकाम कहाँ रखने का विचार रखते हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, मुकाम वह बनाता है जो इस संसार में स्थिर रह सकता हो। बाकी सब जगत चलायमान है। अल्लाह के अतिरिक्त सब नाशवान तथा मिथ्या है। अतः जीव का मुकाम तो सारा संसार है। अल्लाहु अलखु अगन्मु कादरु करनहार करीमु। सब दुनिया आवन जावनी मुकाम एक रहीमु। मुकामु तिस्नो आरविये जिसु सिसी न होवी लेखो। असमानु धरती चलसी मुकामु ओही एकु। दिन रवि चलै निसी ससी चलै तारिका लख पलोई। मुकामु ओही एक है नानक सचु बुगोई। राग सिरी राग, पृष्ठ 64। इस उपदेश को सुनकर दौलतरवान बहुत प्रभावित हुआ और गुरुदेव को नमस्कार कर चला गया। गुरुदेव के वापस लौटने का समाचार नगर में फैलते ही बहुत से पुराने सत्संगी गुरुजी को मिलने आए, जिससे कुछ दिन सुल्तानपुर की धर्मशाला में पुनः कई गुना रौनक होने लगी। सुबह शाम कीर्तन के पश्चात गुरुदेव अपने प्रवचनों द्वारा संगत को गुरमति दृढ़ करवाने लगे। कुछ दिन पश्चात आप जी ने तलवंडी जाने का कार्यक्रम बनाया और भाई मर्दाना जी सहित वहां पहुंचे। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। अगले पाठ कथा 71। पिता पुत्र में सैद्धांतिक मतभेद, तलवंडी नगर, पंजाब। Compiled by S.K. Dewan.